कैसे हो बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने पिछली वीडियोस में डाल दिए हैं, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। और आगे जो भी आपका क्वेश्चन आता है चैप्टर 1 से रिलेटेड वो आप वीडियो के अंदर कमेंट में डाल सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, एसिड बेसिस एंड साल्ट। क्या है चैप्टर का नाम? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, तो ये चैप्टर है जिसको हम डिटेल में करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बेटा आपकी क्लास के अंदर जो आपकी पूरी 10th क्लास है इसके अंदर जो क्वेश्चन सब आते हैं वो बुक से डायरेक्ट आप सोचते हैं कि बुक से आएंगे, नहीं, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो डीप नॉलेज होने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा। तो बड़े ध्यान से देखना, आज जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है बच्चे उसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखना, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड साल्ट। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं केमिकल्स की, कंपाउंड्स की। तो जितने भी कंपाउंड्स हम देखते हैं, जितने भी हम केमिकल देखेंगे, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको आर डिवाइडेड इन एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो वो सब किन भागों में बटे हुए हैं? एसिड बेसिस एंड साल्ट। जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं 3 भागों में बटे, एसिड बेस एंड साल्ट। अब इस एसिड बेस और साल्ट को हम भाई कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है और कौन सी चीज़ साल्ट है? तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। क्या बेटा? इंडिकेटर। एक्चुअल में इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर इज ए डाई। इंडिकेटर इस तरह का सब्सटेंस है, डाई है, जो बताती है हमें दैट समथिंग इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो क्या लिख सकते हैं हम? इंडिकेटर इज ए डाई या सब्सटेंस लिख लो। इंडिकेटर इज ए डाई दैट टेल्स अस, जो हमें बताती है दैट समथिंग इज एसिड्स बेसिस या एंड बोल सकते हैं साल्ट्स, कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेसिस है और कौन सी चीज़ साल्ट है। कैसे बताएंगे? तो बेटा इसको बताने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मेथड्स होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज़ आई, आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को आपने क्या करा पिछली 8th क्लास में, 8th की अगर बात करें तो आप पढ़ते थे एसिड के बारे में। तो क्या बताया गया था आपको नॉर्मली कि एसिड का जो टेस्ट होता है, क्या होता है एसिड का टेस्ट? एसिड का टेस्ट होता है, कैसा होता है? सोर इन टेस्ट होते हैं। बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। बट अब आप 10th क्लास में हो, अब आपको इससे थोड़ा सा ऊपर उभरना है, और इससे जब ऊपर उभरोगे तो आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए कि एसिड बेस और साल्ट को अगर हमें डिफाइन करना है, तीनों को पता लगाना है, तो उसके एडवांस तरीके भी होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करो। अब हम बात करते हैं इसकी कि नेक्स्ट, इसको एक बार क्लिक कर लो कि नेक्स्ट क्या तरीके हैं, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि बेटा इंडिकेटर्स भी आपके कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसको क्लिक कर लो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं आपके। तो अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, बेटा इंडिकेटर 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। हो सकता है सबने पढ़ रखे हो, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई है। तो जो इंडिकेटर है बेटा बेसिकली 3 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। फर्स्ट इंडिकेटर आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर। क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर, यानी जो प्रकृति ने हमें दिए हैं।
ठीक। सेकंड अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब मैन मेड इंडिकेटर, यानी कि हमने बनाए, लैब के अंदर तैयार किए। और थर्ड वन क्या, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। और तीसरा है आपका बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो जो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका जो नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज कॉल्ड लिटमस। क्या है, लिटमस। और जो सेकंड है आपका बेटा वो क्या है, रेड कैबेज, ये भी आपका। थर्ड आपका टर्मरिक, ये आपके क्या है, सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। ठीक। सेकंड आप इसको देखो, सिंथेटिक में आपका क्या क्या आता है, सिंथेटिक में आपका आता है मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्या आता है आपका, फिनॉल पिथिलीन। ठीक है। बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। इसके अंदर भी आप दो एक बेस्ट एग्जांपल है, ये वैनिला एक्सट्रैक्ट और इधर ये ऑनियन एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है। तो ये आपके बेसिक हैं जो 3 इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं वेदर समथिंग इज एसिड, बेसिस और साल्ट। बट हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आप इसका फोटो खींचो, फिर हम स्टार्ट करेंगे लिटमस के साथ। हम यहाँ पे आपको बताएंगे लिटमस क्या कलर देता है, रेड कैबेज, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, ये सब चीज़ क्या क्या चीज़ बताते हैं। ठीक है बेटा, आप इसको एक बार नोट डाउन करो। देखो बेटा, अब हमने क्या करा, इनको ना इस तरह से लिख लिया। आपको इस तरह से थोड़ा सा आसानी पड़ेगी चार्ट पेपर में। देखो क्या लिखा है यहाँ, नेचुरल इंडिकेटर 3 होते हैं, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। जो आपका लिटमस होता है, 2 तरह के लिटमस होते हैं, एक ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। और लिटमस भी बेटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका पेपर की फॉर्म में और एक आपका होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में। अगर हम पेपर में बात करें तो 2 टाइप में होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देता है। और जो रेड लिटमस पेपर है वो आपका बेस को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बात करते हैं टर्मरिक की, तो टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक एसिड के ऊपर नो रिएक्शन, नो चेंज, एसिड में नो चेंज। और बात करें बेस में, तो बेस में क्या करता है बेटा, बेस में ये रेडिश ब्राउन कलर देता है। कैसा, रेडिश ब्राउन। एग्जांपल बताऊं इसका, कपड़े धोते हैं, मान लो कपड़े पे कोई सब्जी का पीला दाग लग गया। अब मम्मी डांटेगी भैया, अब क्या होगा, मम्मी के आने से पहले आपने साबुन उठाई, रगड़ना स्टार्ट कर दिया, और क्या हुआ, वो जो येलो कलर था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि गहरी ज़्यादा, मतलब हल्दी ज़्यादा डली थी भाई सब्जी में, तकड़े वाली हल्दी डाली। अब क्या हुआ, लग गया रेड कलर का, क्योंकि बेस हमने, आपने क्या करा, साबुन क्या है आपका, वॉशिंग सोडा, याद है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा भी आ गया सोडा, इसी चैप्टर में आ गया है। तो वॉशिंग सोडा आपने उसमें, यानी कि सर्फ साबुन आपने क्या करा, दैट इज ए बेस आपने अप्लाई कर दिया दबा के, और जब आपने लगाया तो वो लाल कलर हो गया। ठीक। तो लाल कलर जो दे रहा है दैट इज कॉल्ड, दिस इज ए बेस। तो क्या देता है वो, रेड इज ब्राउन कलर देता है। बात करते हैं रेड कैबेज, तो रेड कैबेज बेटा एसिड में कोई चेंज नहीं करता, सेम एसिड में नो चेंज, सेम लाल कलर का ही रहेगा। अच्छा, रेड कैबेज के जो पत्ते होंगे लाल होंगे, लाल कलर का जूस होगा, उसको जब आप पीसोगे और अगर आपने उसको बेस में डाला तो भैया वो देगा ग्रीन कलर। कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर दे देगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है ये। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बनते हैं, ये पेपर में यही क्वेश्चन बनते हैं, नो चेंज वाले नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जहां से चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक मतलब मैन मेड, मानव द्वारा लैब में निर्मित, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन। मिथाइल ऑरेंज का एसिड में क्या चेंज होता है, तो मिथाइल ऑरेंज बेटा आपको एसिड में रेड कलर देता है ये।
जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है वो एसिड के अंदर रेड कलर देता है और बेस के अंदर देता है येलो कलर। कौन सा? येलो कलर देता है। सेम फिनोल्फिथिलीन की बात करते हैं, एसिड के अंदर ये होता है बेटा कलरलेस। कैसा? कलरलेस। और बेस के अंदर देता है ये पिंक कलर। ठीक है, क्या देता है? पिंक कलर। यही क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर इनको डब्बे में बंद कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देख लेना, याद कर लेना। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, तीसरा। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? स्मेल। इनको सूंघने से पता चलता है कि एसिड है बेस है। कैसे सूंघेंगे, कैसे पता चलेगा? जब आप ऑनियन की स्मेल आपको सबको पता है। आप रात में क्या करो, प्याज खा के सो जाओ। अब भैया जो जिससे बात करोगे ना दूर भगा देगा, भाग यहाँ से, मंजन करके आ जवाना। ऐसी होता है। ठीक है बेटा, मेरे साथ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलो, तो ऑनियन क्या है? ठीक है, ऑनियन की स्मेल आती है। जब आप एसिड में डालोगे ना तो जो ऑनियन की स्मेल है वो आएगी, यानी कि नो चेंज। ऑनियन की स्मेल रहेगी, बट बेस में डालोगे तो स्मेल क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर मतलब कि स्मेल खत्म हो जाएगी। हाँ, डिसअपियर लिख सकते हैं। स्मेल चली गई, यानी कि बेस में डालोगे तो स्मेल खत्म ऑनियन की, और एसिड में डालो तो स्मेल आएगी। सेम वेनिला एक्सट्रैक्ट भी होता है, एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं, स्मेल आएगी, और बेस में डालोगे तो स्मेल फिर दोबारा खत्म हो जाएगी। तो बेटा ये आपके क्या हैं? 3 तरह के जो इंडिकेटर्स हैं उनका एसिड और बेस पर क्या इफेक्ट है, जहां से आपके 1-1, 2-2 नंबर के, 5 नंबर के मिक्सअप क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप ये देखोगे कि अगर हम इसकी बात करें नेचुरल इंडिकेटर से कहाँ से आता है, एक और जरूरी जानकारी, लीचेन के पेड़ से मिलता है ये। और सब तो आप जानते ही हैं कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे, क्योंकि अब हम एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड के बारे में कि एसिड की क्या क्या चीज़ें हैं, एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड कैसे होते हैं, और क्या उसमें डिफरेंशिएट होता है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन करो, फिर हम दूसरे स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इसमें हम बात कर रहे थे भी एसिड की। एसिड भी आपके देखोगे ना आप तो 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड। और बात करें बेटा ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड्स को वीक एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स। और मिनरल एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे, वो बात करते हैं अभी। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है बेटा? ऑर्गेनिक का मतलब है विच आर फाउंड इन नेचुरल कंडीशन, यानी कि हमें कहाँ से मिलेगी? नेचर से मिले। कहाँ से मिले? नेचर से मिले। और स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिनरल फाउंड इन अर्थ। अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको जोड़ जोड़ के ये मिनरल एसिड बने। अगर हम बात करें मिनरल एसिड की, तो आपके 3 बड़े चर्चित मिनरल एसिड हैं, HCl, H2SO4 और बताओ, नहीं पता? देखो HNO3, कई बार बताए होंगे टीचर ने, पर ध्यान नहीं देते। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4, HNO3। ठीक, और एक और होता है H2CO3। भैया ये तो जानते ही नहीं हम, ये कहाँ से आ गया है? नहीं, हाँ, पढ़ा ही नहीं होगा। देखो HCl का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रो क्लोरिक एसिड, या इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये क्या है? सल्फ्रिक एसिड,
ये सेकंड नेम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड, और क्या है हाइड्रोजन नाइट्रेट, NO3 बताया था नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरीन किसी के साथ मिला तो क्लोराइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, अगर हाथ पे लग गए ना उड़ा देंगे हाथ भी और कपड़े जला देंगे। ठीक, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। सारे के सारे मिनरल एसिड, ये दिमाग में ध्यान रखना, सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। मिनरल एसिड आपके 4 होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग एसिड आपके ऑलरेडी 1, 2 और 3, केवल 3 होते हैं बस। ये आपका है कार्बोनिक एसिड। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड, जो कि मिनरल से बनता है, बट इट इज ए वीक एसिड। क्या है ये? वीक एसिड। एक्सेप्शंस पढ़ते हो? मिनरल एसिड की जो एक्सेप्शन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो मिनरल, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है बस, ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाकी जो है आपका ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड ये बताया था नेचर से मिलते हैं, तो नेचर से भैया अब बात करते हैं किस किस चीज में मिलते हैं, तो कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि आपका होता है भैया सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। और का क्या होता है भैया? टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड। और क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। और क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और क्या होता है? और बताइए। और भैया आपका फॉर्मिक एसिड। और क्या होता है? होते तो बहुत सारे, चलो इन पे ध्यान दे लो। ठीक है, तो ये आपके क्या है बेटा? ये वीक एसिड्स है। अब एक चीज देखो, ये कहाँ से मिलते हैं? बताया मैंने, अर्थ से बनते हैं। अब ये देखो किस किस चीज में पाए जाएंगे, देखना जरा। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, नींबू। किसमें? नींबू। नींबू को क्या बोलते हैं बताओ? लेमन। ठीक, संतरे में संतरा खट्टा। और किसमें? मौसमी। ठीक है, टार्टरिक एसिड, इमली तो खाई होगी, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो, टमाटर। ठीक, लैक्टिक एसिड मिल्क में, वो भी खट्टे मिल्क में, सोर। और फॉर्मिक एसिड 2 चीज में पाया जाता है। एक तो होता है आपका नेटल स्ट्रिंग। नेटल स्ट्रिंग, नेटल एक पेड़ है जो कि डंक मारता है। और आंट स्ट्रिंग, चींटी के डंक में। चींटी अगर कभी काट लेगी ना तो दर्द से उछल जाओगे, और मोटा कर देगी उस जगह से, खुजा खुजा के परेशान हो जाओगे। तो वो जो एसिड होता है दैट इज कॉल्ड आंट स्ट्रिंग। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड है, चींटी के डंक में पाया जाता है। और एक इस तरह से ही पेड़ भी आता है नेटल का, उसके कांटे चुभ गए दर्द होगा। तो बेटा ये सारे के सारे क्या करते हैं कि जान ले लेंगे हमारी ये। अगर टोमेटो वाला एसिड हमारे पेट में चला गया, मर गए क्या हम? नहीं, कुछ नहीं हुआ। यानी कि ये हमारे लिए बेनिफिट दे रहे हैं कहीं ना कहीं। दीज आर द बेनिफिट एसिड, बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, ये बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन खत्म तो इससे नहीं हो रहे। बट इन्हें पी लो ना बेटा आज, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कल तुम नहीं होंगे, कोई और होंगे, कोई और वीडियो देख रहा होगा। सब्सक्रिप्शन तो बढ़ने हैं, देखो तुम बढ़वाओ, देख लो, समझ रहे हो ना? बढ़वाओ जल्दी जल्दी। तो बेटा ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये डिफरेंस था मिनरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स का, बड़े ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं किसकी? ये तो हो गया मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इस मिनरल एसिड के अंदर भी 2 एसिड होते हैं बेटा, मतलब 2 भागों में बांट सकते हैं, ये बात कर सकते हैं 2 भागों में। कैसे 2 भागों में? ये जो मिनरल एसिड्स है ना आपके, ये इन तीनों की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की। अब मिनरल एसिड की बात नहीं कर रहे हम, अब इनकी बात करेंगे बस, इन तीनों की। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके, ये 2 फॉर्म में होते हैं। एक होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में, और एक होते हैं किसमें? डिल्यूट फॉर्म में। कंसंट्रेटेड डिल्यूट का मतलब क्या है, इसको नोट डाउन करो, बताते हैं। देखो बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, और यहाँ क्या है?
डिल्यूट एसिड। लैब गए हो कभी? कौन कौन गया लैब बेटा? कमेंट में बताओ कौन कौन लैब गया है। नाम लिखना अपने, मुझे लगता गए ही नहीं तुम। गए हो? चलो देखते हैं। तो आपने देखा होगा अगर जैसे कोई एसिड है, इस तरह से बोतल रखी होगी लैब में, ठीक है भैया। ओहो बोतल सही से नहीं बन, अरे यार स्केल लाऊंगा कल, ठीक है। मान लो HCl मिला हुआ है, H2SO4 है, HNO3 है, और यहाँ भी आ जाओ, बोतल में छेद हो गया भाई। ये स्कूल वालों के डब्बे माँ ये वाले, ये बाजार से आए थे ये। अब बताता हूँ क्यों ऐसा क्यों हुआ। इसमें लिखा होता है HCl और CON और डॉट, CON डॉट। यहाँ क्या है, मान लो ये HCl DILL, और ये H2SO4 DILL, और ये क्या है HNO3 वही सेम DI क्या चीज़ है DILL, क्या चीज़ है देखो जरा इसको। तो आप ये देखो इस पे लिख रहा है CONS, तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? द एसिड्स विच हैव मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कह सकते हैं 98% या 99% एसिड और इसके अंदर 1% वाटर, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड नॉन एज कंसंट्रेटेड एसिड। और ये क्या होता है? द एसिड्स विच हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की अधिकतम मात्रा। कैसे कह सकते हैं कि 90% वाटर या 95% वाटर और आपका 5 से 10% एसिड। तो ये होता है, यानी कि हम क्या करते हैं लैब के अंदर, जब देखोगे ना आप लैब के अंदर जब हम यूज़ करते हैं, हम इन वाले एसिड्स का यूज़ करते हैं। इनका तो बहुत करते ही नहीं है, रीज़न है बच्चे होते हैं कलाकार, पता ही है आपको। और मेरी लैब में भी एक कलाकार बच्चा था, उसको क्या हुआ बेटा, मैंने ना कॉनकेव लेंस था, हाँ कॉनकेव मिरर था सॉरी, हाथ में दिया बेटा तोड़ मत देना, और जैसे ही मैंने शब्द बोले ट्रक तोड़ दिया। अब क्या करें भाई, तोड़ दिया, लेकिन अगर ये तोड़ दिया ना तो पैर गया। इसलिए इनके अंदर पानी मिला के रखा जाता है, डिल्यूट वाले एसिडों से काम किया जाता है। तो ये क्या है डिल्यूट एसिड, और ये क्या है कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि प्योर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते स्कूल की लैब से, हम डिल्यूट का इस्तेमाल करते हैं। प्योर फॉर्म का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है जब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, जब हमें मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स में प्योर फॉर्म चाहिए होती है, क्योंकि स्कूल के बच्चों की वजह से लैब्स में ये वाला एसिड रखा था डिल्यूट फॉर्म में, यानी एसिड के अंदर पानी की मात्रा मिला के रखी जाती है। समझ आया बेटा? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि एसिड एक्चुअल में होते क्या है क्लास 10th के बिहाफ पे। ये तो आपने अभी क्या पढ़ा, स्टार्टिंग पढ़ी है कि एसिड कैसे होते हैं, क्या इंडिकेटर है, कैसे पहचानेंगे। बट अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की प्रॉपर्टी। एसिड अलग अलग चीज़ों में जब मिलेगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा, क्या प्रोडक्ट देगा, और क्या हमें देखने को मिलेगा, उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अब जो पढ़ेंगे इसको आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो मैंने बताया था आपको, एसिड और बेस का डिफरेंस। क्या डिफरेंस हम देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंस क्या है, ऑल ओवर डिफरेंस देखते हैं। तो एसिड क्या है, एसिड हमने जैसे कि अभी पढ़ा था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड,
क्या करते हैं ये, ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू वाले को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। और बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड है सोर इन टेस्ट, कैसे होते हैं टेस्ट में, खट्टे, और इनका कोई स्वाद नहीं होता और स्लिपरी टू टच होते हैं, यानी जब टच करोगे ना इनको तो स्लिपरी होते हैं ये। कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं ये। कैसे होते हैं ये, सॉपी टू टच। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है इनके अंदर, क्यों होता है उसके लिए भी हम बाद में बताएंगे। और ये क्या है कि बेस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है।